कोटेदारों का शोषण लगातार जारी। ये बात तो यहीं तक है, कई लोगों को तो ये यहाँ तक बोल दिए हैं कि अभी तुम्हारी गर्दन भी हम तोड़ने के लिए सक्षम। एक झंडा अपनी गाड़ी पे बांध करके पता नहीं वो क्या है, हम लोग को तो जानकारी नहीं है, लेकिन वो सरकार में बहुत ज्यादा ही बैठ कर चुके हैं। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह नड्डा को भी लिखित तौर से हमसे दिया गया, लेकिन आज तक हम लोगों को कोई राहत नहीं मिली। पे हम लोगों को बार बार बेईमान बनाया जाता है। तो मैं विजय कुमार राय, कोटदार संघ जिला अध्यक्ष। जी, तो क्या समस्या थी? सारे कोटदार बहुत काफी संख्या में एकत्रित हुए हैं आज। हम लोग सर आरएफसी महोदय को एक ज्ञापन दिए थे और पूरे जनपद के ठेकेदारों के खिलाफ कुछ शिकायतें थी जी। उसको आरएफसी महोदय को हम लोग दिए थे। कब दिया गया था? 19 तारीख को, 19 जनवरी को ये दिया गया था जी। लेकिन आरएफसी महोदय द्वारा, जबकि ठेकेदारों की नियुक्ति, ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई करना आरएफसी महोदय का काम है जी जी, लेकिन उन्होंने इस प्रकरण को घुमा करके जिला पूर्ति कार्यालय को दे दिया कि जांच करके इसमें बयान लेकर के इसको समाधान इसका किया जाए, जबकि उनके हाथ में ठेकेदारों की व्यवस्था है। वह चाहते तो यह समाधान तुरंत हो जाता जी। इस टोटल केवल आरएफसी महोदय की वजह से जनपद आजमगढ़ में इतनी समस्याएं आ रही हैं। जो जनपद आजमगढ़ पूरे प्रदेश में नंबर 1 पर वितरण में रहता था, आज पूरे प्रदेश में सबसे नीचे नंबर पर वितरण में है, जिससे हम ही लोग नहीं परेशान हैं, पूरे जनपद के अधिकारी भी परेशान हैं। जी, इसमें क्या समस्या है सर? समस्याएं क्या आ रही हैं राशन बांटने में? ठेकेदार मनमाने तरीके से काम कर रहे हैं। जितनी गाड़ी उनको रोस्टर के अनुसार जितनी गाड़ी लगाना चाहिए उठान करने के लिए उतनी गाड़ी नहीं लगा रहे हैं, जिससे उठान नहीं हो पा रहा है, वितरण पीछे हो रहा है। और जब लास्ट में वितरण उठान करते हैं तो वितरण के लिए प्रेशर बनता है, जिससे कोटेदारों का शोषण हो रहा है। टोटल समस्या इस समय बस केवल वही है कि उठान सही समय से नहीं हो रहा है, जिससे वितरण करने में हम लोग को दिक्कत हो रही है। अनेक प्रकार का प्रताड़ना हम लोग को सहना पड़ रहा है। बस एक ही समस्या, और कोई समस्या इसमें नहीं है। केवल आरएफसी महोदय अगर चाहे तो हमारे जनपद की व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। तो सर कोटदार द्वारा राशन आपको सही तरीके से मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है? यही तो समस्या है, ठेकेदार द्वारा राशन नहीं मिल पा रहा है कोटेदारों को, इसलिए हम लोगों को समस्या आ रही है जी। इसलिए बार बार ज्ञापन दिया जा रहा है। इसके पहले तो कहाँ ज्ञापन दिया चुका है और कार्रवाई हुई है कि नहीं हुई सर? इसके पहले जिलाधिकारी महोदय को दिया गया, जिला संगठन की तरफ से कमिश्नर महोदय को भी दिया गया है, भाजपा के जिला अध्यक्ष ऋषिकांत राय जी को भी एक ज्ञापन दिया गया है। उनके द्वारा प्रदेश अध्यक्ष जो इस समय भूपेंद्र सिंह जी हैं, उनको भी ज्ञापन दिया गया है। जांच चल रही है, कार्रवाई अभी तक शून्य है जी। मान लीजिए सर अगर कार्रवाई अगर नहीं हो पा रही है तो फिर आप लोग क्या करेंगे? राशन किस तरह बांट पाएंगे? राशन अगर लेट उठता है तो लेट बढ़ता है, जिससे जनपद आजमगढ़ पीछे चल रहा है। अधिकारियों की निगाह में, सभी प्रदेश के अधिकारियों की निगाह में, शासन की निगाह में आजमगढ़ जनपद बहुत फिसड्डी में है, जिससे कोटेदारों को भी बदनामी होती है जी। अगर कार्रवाई नहीं हो पाती तो फिर क्या करेंगे? अगर कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग मुख्यमंत्री दरबार में जाएंगे, और उसके बाद नहीं होती हम न्यायालय की शरण लेंगे, आगे न्यायालय की शरण लेंगे हम लोग। ठीक सर। जी, अपना परिचय बताएं सर। मैं चंद्रशेखर यादव जी, जिला उपाध्यक्ष कोटेदार संघ आजमगढ़ जी, ब्लॉक अध्यक्ष महाराजगंज। गाड़ी कहीं खड़ी करके इकट्ठा कोटेदारों को बुला करके धर्म कांटे से अनर्गत तरीके से तोड़ करके, जो कि यह सरकार की मंशा है कि घर घर ये सिंगल स्टेप डिलीवरी है, घर घर माल पहुंचाना है, वह नहीं। आज तक बता रहे हैं लोग कि कभी न राशन किसी के यहाँ पहुंचाया है। इकट्ठा गाड़ी खड़ी करके धर्म कांटा से जबरदस्ती कोटेदारों को प्रताड़ित करके भाड़ा भी लेता है, और जो है कि टाली अपने भाड़े से लगा कर ले जाते हैं कोटेदार, और वहाँ जा कर के क्या नाम है पल्लेदारी भी अपने देते हैं। जो कि सरकार की यह मंशा है कि हमें एक पैसा कोटेदारों को देना नहीं, उनके घर माल पहुँचेगा, वह तभी सुरक्षित रूप से वितरण कर पाएंगे। और कोटेदार बताइए आप किस तरह वितरण कर पाएंगे, जो कि न उनके घर माल पहुँचाया जा रहा है और जा कर के ले जा रहे हैं, इसके बाद कम घटतौली भी दी जा रही है, न तो बोरे का वजन दिया जा रहा है। वह किस तरह वितरण करेंगे? सरकार की मंशा के अनुरूप वो किस तरह वितरण करेंगे? सरकार का मंशा है कि हम बाकायदे कोटेदार को 3 किलो चावल 2 किलो गेहूँ फ्री में वितरण करना है, लेकिन जब कोटेदार को उसके अनुरूप माल ही नहीं मिलेगा, ठेकेदार द्वारा अनर्गत तरीके से यही ले लिया जाएगा, तो वो किस तरह पूरा पूर्ण वितरण करेंगे? सर अपना परिचय बताएं आप। मैं देवेंद्र कुमार यादव जी, नगर पालिका अध्यक्ष कोटेदार संघ आजमगढ़ जी। तो क्या मामला था? आप लोग सारे बहुत एकत्रित हुए हैं कोटेदार संघ के लोग। मामला तो हमारा पहला ये कि कोटेदार का जो ठेकेदार प्रतिनिधि हैं जी, उनका व्यवहार सबसे बड़ा खराब यही मामला है जी। और ऊपर से मतलब भाड़ा पलदारी और खलिया बुरे का वजन ये सब जी। तो इसके बारे में आप लोग भी कहीं और शिकायत किए थे? शिकायत तो हुई थी, आरएफसी साहब के यहाँ हुई थी, कमिश्नर साहब के यहाँ हुई थी, डीएम साहब के यहाँ दिए गए थे, तीनों साहब को बताया गया था। कोई कार्रवाई नहीं हो पाई? अभी तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी तो आज हम लोगों का हो रहा है बयान यहाँ पे। तो अभी आप लोग आए हैं आपूर्ति कार्यालय पे,
यहाँ से मान लीजिए अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है डीएम साहब के यहाँ, कमिश्नर साहब के यहाँ और हर जगह देने के बाद भी अब जो है कार्रवाई तो होनी तय है, कार्रवाई तो होगी ही, आज हो चाहे कल। यदि नहीं कार्रवाई हो पा रही तो फिर क्या करेंगे आप लोग? अब हम लोगों का यही रास्ता बचा, जनता दरबार में चलेंगे। सर अपना नाम बताएं आप। मैं दीपक पांडे, जी। ब्लॉक अध्यक्ष पलनी, किस विभाग से? कोटेदार संघ का ब्लॉक अध्यक्ष पलनी। जी जी। दीपक पांडे। क्या समस्या आप लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं? समस्याएं अनेक हैं और हम लोग बहुत समस्याओं को लेकर के नहीं, लेकिन जो सरकार की नीति है कि जन जन तक गल्ला सही ढंग से पहुंचाया जाए, जी जी, उसी चीज पे हम लोगों को बार बार बेईमान बनाया जाता है। जी। हम लोगों को जब गल्ला पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता है, सही समय से नहीं मिलता है, जी। इन्हीं सब तमाम मुद्दों के साथ हम लोग यहाँ पे 136 दुकानदार जो हैं उपस्थित हुए हैं और समस्याएं अनेक हैं, जी। लेकिन कुछ समस्याएं ठेकेदार द्वारा उत्पन्न की जाती है, जी। इनके द्वारा, जबकि सरकार द्वारा ये नियम लागू किया है कि घर घर तक गल्ला पहुंचाया जाए, जी। लोगों को उनके द्वारा गल्ला एक जगह से पहुंचाया जाता है जिनका उनका खुद का स्थान है, जिस पे उनके काला बाजारी करने में आसानी होती है। दूसरी बात है कि वो कोटेदार को वहाँ पे बुलाते हैं, जितनी मर्जी होती है उतना गल्ला देते हैं, जितनी मर्जी होती है उतना भाड़ा लेते हैं, जितनी मर्जी होती है उतना पल्लेदारी लेते हैं। जी। इनके द्वारा हमेशा ठीक कोटेदारों का शोषण लगातार जारी। और ये बात तो यहीं तक है, कई लोगों को तो ये यहाँ तक बोल दिए हैं कि अभी तुम्हारी गर्दन भी हम तोड़ने के लिए सक्षम। बार बार ये कहते हैं कि हमारे ऊपर कई मुकदमा चल रहा है, हम आप लोगों के लिए पर्याप्त हैं। अगर आप लोग सही से गल्ला नहीं ले जाएंगे, जैसे जितना मैं दे रहा हूँ उतना लेके जाइए, आपका कोटा भी सस्पेंड करवाने के लिए मैं सक्षम हूँ। एक झंडा अपनी गाड़ी पे बांध करके, पता नहीं वो क्या है, हम लोग को तो जानकारी नहीं है, लेकिन वो सरकार में बहुत ज़्यादा ही पैठ कर चुके हैं, क्योंकि आज 7-8 महीनों से हम लोग लगातार कई विभागों के चक्कर, कई अधिकारियों का चक्कर लगा करके थक हार करके अब हम लोग बाध्य होंगे गल्ला वितरण करने की बंद करने के लिए। जी। अगर कमिश्नर साहब को द्वारा भी एप्लीकेशन दिया गया था, बता रहे थे, तो उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई? हर अधिकारी को हम लोग सूचना देते हैं तो वो नीचे लोगों को चिट्ठी लिख करके, लेटर लिख करके, उसके माध्यम से आ करके और हमारे छोटे अधिकारियों का दे दिया जाता है, और जब ऊपर यहाँ से रिपोर्ट बना के जाती है तो ऊपर कहाँ जाती है ये हम लोग को जानकारी नहीं है। चलिए ठीक है। हम लोग कोटेदार नगर पालिका और ग्रामीण जी के सब 136 दुकानदार यहाँ इकट्ठा हुए हैं, और मैं दिनेश सिंह और जिला संगठन में जिला संरक्षक हूँ। जी। क्या मामला था? मामला है ठेकेदार द्वारा हमारे यहाँ ग्रामीण और नगर के दुकानदारों को बोरे का वजन, भाड़ा और पल्लेदारी नहीं दिया जा रहा है जी, और ज़बरदस्ती गुंडई की बात की जाती है। अगर कोई दुकानदार कहता है कि हम भाड़ा नहीं देंगे, पल्लेदारी नहीं देंगे, या हमको बोरे का वजन चाहिए, तो वह कहता तुम क्या कर लोगे मेरा। इनको ठेका मिला हुआ है 15 जून से लेकर के, और आज तक यही चला रहे हैं प्रतिनिधि के रूप में जी। और तब से हम लोग 3 बार कमिश्नर साहब को ज्ञापन दे चुके, डीएम साहब के यहाँ कई बार दिया जा चुका, उसकी कोई गिनती नहीं है। आरएफसी साहब के यहाँ इस बार हम लोग 19 तारीख को जी धरने पर बैठे थे जी, और आरएफसी साहब बलिया चले गए थे, उनको न दे करके फिर विभाग को दिया गया जी ज्ञापन, प्रमुख सचिव को दिया गया। हम लोग ऑनलाइन भी किए, मुख्यमंत्री पोर्टल पर किए, प्रमुख सचिव को किए, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह नड्डा जी को भी लिखित तौर से हम लोग श्री ऋषिकांत राय जी के माध्यम से, जो हमारे यहाँ लालगंज जिला के जिला अध्यक्ष हैं भाजपा के, उनके माध्यम से दिया गया। लेकिन आज तक हम लोगों को कोई राहत नहीं मिली, और ठेकेदार द्वारा गुंडई की ही बात की जाती है। हमसे 20 तारीख को हाथापाई की स्थिति थी, और हमको जो है गाली गलौज करने लगे, कहने लगे कि हम आपको सिधारी पर रहने दें। मतलब वह मार करने के लिए आमादा है, वह गुंडई करने के लिए आमादा है। हम किसी भी तरह से कमिश्नर साहब को एप्लीकेशन देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई? आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। चलिए ठीक।